साथियों, हमारा सुंदरवन जंगल कितना अच्छा है। गर्मी का मौसम होकर भी पानी और अनाज की कोई कमी नहीं है। हाँ लाडो, हमारा जंगल साल के 12 महीने हरा भरा रहता है। मुझे तो हमारा जंगल बहुत अच्छा लगता है। हाँ दोस्तों, हम हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। हमारे जंगल को किसी की नजर ना लगे। और हाँ मीनू मौसी, कितने दिनों से हमारे जंगल में शिकारी पंछी भी नहीं आए। अरे पागल, जरा शुभ शुभ बोल। क्या तुझे हम सब की खुशी देखी नहीं जा रही? क्या हुआ मीनू मौसी, मैंने ऐसा क्या कहा? अरे अभी हम सब हमारे जंगल के बारे में अच्छा बोल रहे हैं और तू अचानक बीच में शिकारी पंछियों की बात कर रही है। क्या तू भूल गई? शिकारी पंछियों ने हमें कितना ज्यादा परेशान करके रखा था और उनकी वजह से हमारे कितने सारे साथी पंछियों ने अपनी जान गंवाई है। अब कहीं जाकर सब ठीक चल रहा है और तुझे फिर से उनकी याद आ रही है। अरे मीनू मौसी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन कभी ना कभी तो शिकारी पंछी लौटकर जरूर वापस आएंगे। अरे कलमुही, जरा चुप हो जा। अभी थोड़ी देर के लिए तेरा मुंह बंद रख। अरे मीनू मौसी, आप जरा शांत हो जाओ। और टोनी की बात बिल्कुल सही है। अगर सच में हमारे जंगल में शिकारी पंछी आ गए तो हमारी खैर नहीं। हमने उसके लिए कोई प्लान भी नहीं बनाया। अरे बाप रे लाडो, अब तू भी शुरू हो गई। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हाँ नहीं तो क्या, मीनू मौसी सही तो कह रही थी। हम अच्छा खासा गप्पे मार रहे थे और इस टूनी ने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अरे अब बस भी करो। और कितना बोलोगे इस बेचारी को? इसकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो जा रही हूँ रे बाबा मेरे घर। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं भी जा रही हूँ। मेरे भी बच्चे घर पर अकेले हैं। बल्लू जी भी अब तक घर नहीं आए। चलो अब हम सब चलते हैं। आज की सभा यहीं पर खत्म होती है। ये ले भूरे, मैं एक और आम नीचे फेंक रहा हूँ। हाँ भैया, फेंको, मैं पकड़ लूंगा। और फेंको भैया, मैं पकड़ लूंगा। अब बस हो गए भूरे, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है और इतने सारे आम हम उठा भी नहीं पाएंगे। अरे ये दोनों इतना जल्दी में इतने तेजी से उड़ते हुए कहाँ से आ रहे हैं? अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतना तेजी से उड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या बताऊं कालू, मैं कबूतर और हरा तोता अनाज लेकर घर आ रहे थे। तभी पता नहीं कहां से अचानक से 2-4 शिकारी पंछी हमारे पीछे पड़ गए। मैं और कबूतर तो जैसे तैसे करके भाग आए, लेकिन उनमें से 2 शिकारी पंछियों ने हरे तोते को पकड़ लिया और बाकी के 2 अभी भी हमारे पीछे पड़े हैं। भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। चल भूरे, हमें भी भागना चाहिए। लेकिन भैया,
हमने जो सुबह से मेहनत करके इतने सारे आम तोड़े हैं, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? अरे आम की छोड़ और अपनी जान की परवाह कर। चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं बिना आम लिए नहीं आऊंगा। अरे भूरे, छोड़ दे इसे और चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है फिर, मैं जाता हूँ, तू यही रह जा। अरे वाह 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 वाह, आज बहुत दिनों के बाद एक कौवे का शिकार मिला। अरे चील भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? भला कौवे का शिकार कौन करता है? अगर करना ही है तो हमारे जंगल में एक से बढ़कर एक शिकार है। क्या तू सच बोल रहा है? अगर ऐसी बात है तो हम तेरी जान बख्श देंगे। चल, हमें वहां लेकर चल। अरे चील भाई, अभी नहीं। आप हमारे जंगल रात में आना। रात में सारे पंछी सो रहे होंगे। आपके लिए शिकार करना आसान होगा। मैं अभी आपको हमारे जंगल का रास्ता बताता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश भी मत करना बेटे। तन्ने तो बेरा ही होगा। हम बहुत दूर दूर तक देख और सूंघ सकते हैं। अगर तूने गलत रास्ता बता दिया तो हम तुझे कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं भागकर कहाँ जाऊंगा? मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक बहुत बड़ी नदी है। बस उसी के पास हमारा जंगल है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, चल भाग यहाँ से। अरे ओ मेरे पतिदेव, क्या हुआ? दोपहर से रात हो गई। जब से आप घर आए हो तब से यहाँ पर लेटकर आसमान में क्या देखे जा रहे हो? जरा मुझे भी बताइए। एक मिनट, क्या आपका बाहर कोई किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? रीमा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ, कहिए, क्या कहना है आपको? मैं भी सुनने के लिए बेताब हूँ। आज दोपहर को मैं और कालू भैया आम तोड़ने के लिए बाहर गए थे। तब अचानक से बुलबुल का पति और कबूतर वहां से भागते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पीछे शिकारी पंछी पड़े हैं। इसीलिए मैं और कालू भैया भी भागने लगे। लेकिन आम के लालच में मैं पीछे रह गया और उन शिकारी पंछियों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने मेरी जान बचाने के लिए उनको हमारे जंगल का रास्ता बता दिया और वहां से जैसे तैसे करके भाग आया। अब वो थोड़ी ही देर में हमारे जंगल के पंछियों को खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया भूरे जी? यहाँ का पता देने से पहले आपने हमारे जंगल के पंछियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मुझे माफ कर दो रीमा, लेकिन मैं भी क्या करता। अगर मैं उन्हें यहाँ का पता नहीं देता तो वो मुझे वहीं पर मार देते। मैंने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? आपने यहाँ का पता बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी भूरे जी। अब जो भी होगा वो बहुत भयानक होगा। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं रीमा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तक तो वो पंछी यहाँ पर आ भी गए होंगे।
हे ऊपर वाले, हमारे जंगल के पंछियों की रक्षा करना। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ये तो शिकारी पंछी है। अरे टूनी, जल्दी से खिड़की और दरवाजा बंद कर ले। अरे मीनू मौसी, अब क्या होगा? वो शिकारी पंछी तो यहीं पर आ रहे हैं। अरे जरा चुप कर, मुझे जरा सोचने तो दे। जल्दी करो मीनू मौसी, नहीं तो हमारी खैर नहीं। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। अरे तो मेरी कौन सी हुई है? अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है? इस बदबू से तो मैं यही मर जाऊंगा। अरे साथियों, चलो यहाँ से, हम किसी दूसरे घोंसले के पास जाते हैं। क्यों टूनी, देखा मीनू मौसी का कमाल? हाँ मीनू मौसी, आज पहली बार आपकी हवा ने हमारी जान बचाई। हा 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 हा, मुझे तो बहुत सुकून मिला। अरे ये कैसा घोंसला है? ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। सरदार, चलिए यहाँ से, हम किसी कमजोर घोंसले को ढूंढते हैं। अरे नाश पिटे भूरे, ये तूने क्या कर दिया? आज तेरी वजह से इस बेचारे कबूतर की जान चली गई और ऊपर से हमारा जंगल खतरे में आ गया। अरे कल मुहे, तब तुझे कोई और नहीं सूझा? गलत पता दे देता। जाने दो मीनू मौसी, अब जो हो गया सो हो गया। हम सबको कबूतर के जाने का बहुत अफसोस है। भूरे ने अपनी जान बचाने के चक्कर में ये सब किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब शिकारी पंछी फिर से हमारे जंगल में आ जाए, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। साथियों, अब हमें इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ गूंगा मौसी ही बचा सकती है।